बच्चों सभी कोई ना अपना कैमरा ओपन कर लो, ठीक है। इतने अच्छे आप लोग दिखते हो और कैमरा नहीं ओपन कर रहे हो, बताओ क्या बात है ये। कैमरा ओपन कर लो बच्चों। आज ना हमारे डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, कलर कंपाउंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे हम लोग, कलर कंपाउंड। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पी वाई क्यू। ये तीन चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जानेंगे, जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो आओ 2 मिनट और रुकते हैं ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अभी काफी बच्चे नहीं ज्वाइन हुए, काफी स्कूल्स नहीं ज्वाइन हुआ, तो 2 मिनट और रुकते हैं, ठीक है। 2 मिनट बच्चों बस। बच्चों 1-2 मिनट और रुकते हैं, ठीक है। स्टार्ट फिर स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट रुक जाओ आप लोग और। बस 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। बच्चों इसमें ना कल मैंने आपको शायद बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ऑक्सीडाइज करना आप उसको, ठीक है। तो आओ इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या होता है। एक तो लैंथेनाइड्स होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, एक्टिनाइड्स होता है। ये आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा। ये भी मैंने वेटेज बता दिया था कि 2025 में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे थे, 2024 में 45 क्वेश्चन और 2023 में बच्चों 25 क्वेश्चन। आओ बात करते हैं। तो रिकॉल में हम क्या बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने 2 टाइप के कंपाउंड पढ़े। हमने हमने एक पढ़ा है K2Cr2O7। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है बच्चों, KMnO4, KMnO4। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। आई होप आप सबको क्लियर होगा, क्लियर है, क्लियर है। तो सिंपल सी बात, आओ जरा ध्यान से देखो। आओ सबसे पहले हम लेंथेनाइड्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, लेंथेनाइड्स के बारे में। तो जरा आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो हमारे पास 57 नंबर आता है लेंथेनाइड, और 89 नंबर क्या आता है बच्चों, एक्टिनाइड। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ना ये जो लास्ट में जो ये सब होते हैं ना, लेंथेनाइड के बाद और एक्टिनाइड के बाद, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाता है। किसमें जाता है, एफ सब सेल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो लेंथेनाइड यहाँ पे है ना, इसी के पीछे छुपे होते हैं। ये लेंथेनाइड है ना बच्चों, इसी के पीछे क्या होते हैं, छिपे होते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर कोई पूछे लेंथेनाइड का कौन सा ग्रुप है, तो बच्चों ये थर्ड ग्रुप का है। कौन से ग्रुप के हैं बच्चों, थर्ड ग्रुप के हैं। अगर एक्टिनाइड भी देखोगे ना, तो यह भी इसी एक्टिनाइड के पीछे छुपे होते हैं। यह भी कौन से ग्रुप का है बच्चों, थर्ड ग्रुप का है। इनका ग्रुप नंबर क्या है बच्चों, थर्ड ग्रुप है। लेंथेनाइड की बात करें बच्चों तो ये 6 पीरियड का है, और ये एक्टिनाइड की बात करें तो
पीरियड का है। तो आप लोग ये स्टार बना के लिख लेना, स्टार बना के लिख लो आप लोग कि जो हमारे पास लेंथेनाइड्स है वो थर्ड ग्रुप के होते हैं। लेंथेनाइड जो होता है थर्ड ग्रुप का होता है और 6 पीरियड का होता है। जो लेंथेनाइड होता है बच्चों थर्ड ग्रुप और 6 पीरियड का होता है, और एक्टिनाइड जो होता है बच्चों वो भी थर्ड ग्रुप और 7 पीरियड का होता है। तो आप लोग ना इसको स्टार बना के अपने कॉपी पे लिख लो आप लोग अपने इसको कॉपी पे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट। तो देखो बच्चों लेंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बच्चों लेंथेनाइड यहाँ पे सीरियम 58 से लेके 71 तक होता है। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं इसमें, आप लोग बताओगे क्या? लेंथेनियम से लेके ल्यूटेटियम तक टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट इसमें होते हैं और 14 एलिमेंट इसमें होते हैं। टोटल बच्चों होता है हमारे पास 28 एलिमेंट। कितने होते हैं? 28 एलिमेंट होते हैं। आओ आओ सबका नाम जानते हैं, और नाम के साथ साथ क्या जानते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर ध्यान से देखो ना, तो बच्चों ध्यान से देखो ना, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f 1 से लेके 14 तक, और 5d 0 से लेके 1 तक, और 6s 2, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इनमें इनमें कुछ ऐसा ही होता है। अगर ध्यान से देखो तो मैं सबसे पहले बताता हूं आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगर आप ध्यान से देखो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। तो यहाँ पे जो बच्चों हमारे पास 54 के बाद वाला होता है ना, 54 के बाद वाला, इसके बाद से ही क्या होता है, मतलब कि आपका एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। एफ ब्लॉक यानी कि 57 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम एक नोबल गैस लिख लेते हैं 54 का। तो यहां से देखो ध्यान से, 54 ये हो गया, फिर उसके बाद आता है 6s 2, 5d 0 से 1, और 4f 1 से लेके 14 तक। इसमें एक्सेप्शन किसके किसके बीच में आता है? एक्सेप्शन आता है, ध्यान से देखो, लैंथेनियम में एक्सेप्शन आता है, इसमें एक्सेप्शन आता है, जीडी और ल्यूटेटियम, इन सब में क्या आता है बच्चों? एक्सेप्शन आता है। तो आओ देखते हैं, आओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लो बच्चों हमारे पास लेंथेनियम है, लेंथेनियम है हमारे पास। तो लेंथेनियम जरा ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमारे पास? 5d1 और 6s2। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ध्यान से देखो, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। 58 नंबर होता है बच्चों सीरियम। क्या होता है बच्चों? सीरियम। सीरियम का क्या होता है बच्चों? 4f1, 5d1, 6s2। ठीक है, 6s2। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास पैरासीडानियम। इसका क्या होता है? 4f3, 6s2। उसके बाद आता है नियोडाइनियम। क्या आता है बच्चों? 4f4, 6s2। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। मान लो अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 6s से निकलेगा, और लास्ट में क्या बचेगा? 5d1। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4f तो 0 हो ही जाएगा हमारे पास। ऐसे ही सीजियम में हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमारे पास 4f1 हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी हमारे पास क्या होगा बच्चों? 4f1 होगा। ये दिखाता है ना कि हमारे एफ में कितने हैं। ये हमारे पास 2 प्लस और 3 प्लस क्या दिखाता है? एफ ऑर्बिट, एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 6s से निकलेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी हमारे पास 6s से निकलेगा, और यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी हमारे पास 6s से निकलेगा। तो आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, और याद रखना कि ये हमारे पास 4 क्या होते हैं? एक्सेप्शन होता है। तो आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोग कैमरा ओपन कर लो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है कभी कभी। लिखो आप लोग इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो। देखो यहाँ पे गैडोलीनियम का क्या होता है? 4f7, 5d1 और 6s2। 4f7, 5d1 और 6s2। याद रखना बच्चों, ल्यूटेटियम 3 प्लस का 4f14 होता है, ल्यूटेटियम 3 प्लस का 4f14 होता है, और हमारे पास लेंथेनियम 3 प्लस का भी क्या होता है बच्चों? 4f0 होता है, 4f0 होता है। ये कुछ कुछ चीजें याद रखना, ताकि पूछेगा कौन सा कलर कंपाउंड है, कौन सा कलर कंपाउंड नहीं है। इतना आप लोग लिख लो पहले, इतना आप लोग पहले लिख लो बच्चों।
लिख लो बच्चों, इस सभी को नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, आप लोग नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो। 57 नंबर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? लैंथेनम। 58 वाले को सीरियम। 59 वाले को पैरा सेओडाइनियम। 60 वाले को नियोडाइनियम। 61 वाले को प्रोमेथियम। 62 समेरियम। 63 यूरोपियम। 64 गैडोलिनियम। 65 टर्बियम। 66 डायस्प्रोसियम। 67 होल्मियम। 68 इर्बियम। 69 थूलियम। 70 एट्रियम। 71 ल्यूटेटियम। ये सब आप लोग याद कर लो। ये भी याद कर ला, लैंथेनियम 3+ बच्चों जो होता है वो 4f0 होता है। और हमारे पास ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम हमारे पास क्या है बच्चों? ल्यूटेटियम 3+ 4f14 होता है, ठीक है, 4f14 होता है, तो इतना आप लोग याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4f14 होता है। इतना आप लोग एक बार लिख लेना तो थम्स अप करना आप लोग जब लिख लेना तो थम्स अप करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बहुत जरूरी है। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? लिख लिया? लिख लिया तो आप लोग बताओ यार, थम्स अप करो, कुछ तो बताओ। बिल्कुल कर लिया आप लोगों ने, कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं बच्चों इसके एटॉमिक साइज की और आयनिक साइज की। पहली बात सुन लो, आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। ऐसे ही लेफ्ट से राइट जाने पे आयनिक साइज भी क्या होता है? आयनिक साइज भी डिक्रीज होता है। तो ध्यान से देखो, लेंथेनियम सबसे पहले पर है, लेंथेनम सबसे पहले पर है, और ल्यूटेटियम क्या है बच्चों? सबसे लास्ट में है। देखोगे तो अगर आपके पास लेंथेनम में 187 पहला पिकोमीटर में रेडियस है, तो लास्ट वाला कितना है? 173, यानी ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है क्या? एक एक्सेप्शन है बच्चों, याद रखना थोड़ा, इसका लेंथेनियम में, यूरोपियम में ना ज्यादा होता है सबसे। लेकिन अगर लेंथेनियम 3+ की बात करोगे ना, तो ऊपर से नीचे आओगे तो सीधा कम होते जाएगा, इसमें कोई ट्रेंडिंग ऐसा नहीं है कि जो कि बड़ा है। अगर अगर बिना आयन का है तो बड़ा है, लेकिन जब लेंथेनियम 3+ में है तो क्या है बच्चों? सीधा नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, लेफ्ट से राइट लेंथेनम, लेंथेनम में, तो साइज क्या हो जाने होने लगता है बच्चों? आयन, आयन का साइज बच्चों छोटा होने लगता है। और इसी को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं। तो ये भी आप लोग लिख लो, ये भी आप लोग लिख लो, इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से लेंथ, क्या बोलते हैं कि लेंथेनियम 3+ का साइज क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है। तो ये आप लोग लिख लो, ये डायरेक्टली थ्योरी वाला चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, थ्योरी चैप्टर है।
लिख लिया? लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? लिख लो, इसको लिख लो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं पी वाई क्यू आपको दिखाऊंगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। कर लिया? थम्स अप करो बच्चों, थम्स अप करो यार, कर लिया तो। एकदम चुप बैठे हो आप लोग। हमें पी वाई क्यू करना है काफी ज्यादा। हो गया क्या? लिख लिया आप लोगों ने? अरे लिख लिया क्या? कैमरा भी नहीं ओपन है आप लोग का? अभी नहीं लिखा? लिखो, जल्दी लिखो। लिखो आप लोग, बस ये थ्योरी वाला चैप्टर है, इतना मान लो ना कि लेफ्ट से राइट जाएंगे ना एफ ब्लॉक में, तो आयनिक साइज भी छोटा होते जाएगा और एटॉमिक साइज भी क्या होता जाएगा बच्चों, छोटा होता जाएगा। लेकिन यूरोपियन में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, याद रखना ध्यान से। ध्यान से याद रखना, आप लोग इसको याद ही कर लो। रीजन क्या है बच्चों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। क्या रीजन है बच्चों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से साइज क्या होता है? छोटा होने लगता है। कर लिया? कर लिया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट चलो, लिख लिया आप लोगों ने? कैमरा तो ओपन कर लो, तभी तो पता चलेगा ना। बतिंडा के बच्चे नहीं है क्या आज? अटल लैब, बताओ बच्चों, आप लोगों ने कैमरा ओपन किया? हो गया क्या? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो बच्चों लैंथेनियम में ना, जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। क्या होता है बच्चों? +3 होता है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है बच्चों? +3 होता है। लेकिन ध्यान से देखना, मान लो किसी का +2 और +4 हो, तो वह थोड़ा कम स्टेबल है। +2 और +4 हो तो बच्चों वो थोड़ा कम स्टेबल है। मान लो कि जो +2 है वह और +3 ज्यादा स्टेबल है, तो +2 वाला क्या +3 में जाना चाहेगा क्या? बिल्कुल जाना चाहेगा। जब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरों का रिडक्शन करेगा, तो जो +2 वाला होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। +2 वाला किसका काम करेगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। आपको शायद पता, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर +2 में है तो वो जाहिर सी बात है कम स्टेबल है। +3 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो वो +3 में मूव करना चाहेगा। और +3 में मूव करना चाहेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और जब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। यह रिड्यूसिंग एजेंट है। वही बच्चों अगर मान लो कोई +4 में है और +4 से किस में जाना चाहता है? +3 में जाना चाहता है। तो आप खुद बताओ, +3 वाला स्टेबल है तभी तो जाना चाहता है ना। बिल्कुल। तो हमारे पास क्या है, ये +4 से +3 में जाना चाहता है। तो बच्चों इस हिसाब से यह खुद का रिडक्शन कर रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हुई। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है। ये पहले आप लोग लिख, पहले इतना आप लोग लिख लो, इतना लिख लो, वरना फिर बोलोगे कि सर ने आगे कर दिया। लिख लो आप लोग इतना पहले, लिख लो आप लोग इतना। लिख लिया? लिख लिया सबने? बिल्कुल लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो सीरियम है ना, सीरियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +4 है ना, +4, ये क्या करेगा? +4 से क्या +3 में जाना चाहेगा क्या? और जब +4 से +3 में जाएगा तो खुद का क्या कर रहा है? खुद का रिडक्शन कर रहा है। जब खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा क्या? तो ये बहुत ही अच्छा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है या फिर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो लिख लेना यहाँ पे सीरियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीरियम है जो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
लिख लेना, ये सीरियम बच्चों जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीरियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हो गया होगा, हो गया होगा। अगला देखते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें बात करते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास लेंथेनाइड्स की बात कर रहा हूँ, और लेंथेनाइड्स में किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? यूरोपियम का। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? यूरोपियम का। यूरोपियम का देखो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आप बताओ, मैंने स्टार्टिंग में यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला था? हमारे पास होता है, देखो, यूरोपियम है 63, और आपको पता है 54 पे क्या होता है बच्चों? एक नोबल गैस जिसको क्या बोलते हैं? जिनॉन बोलते हैं। तो आप बताओ इसके और इसके में कितने का गैप है? तो हमारे पास यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3, कम से कम 9 का गैप है क्या? तो आप बताओ 9 का गैप कैसे फिल होगा? 6s 0 से लेके 2 तक, उसके बाद होता है 5d 0 से लेके 1 तक, उसके बाद क्या होता है बच्चों? 4f 1 से लेके 14 तक, कुछ ऐसे ही होता है ना। और हमें 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 यहाँ पे भरा जाएगा और 7 यहाँ पे भरा जाएगा। डी वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ध्यान से देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम जीनॉन लिख देंगे 54, और उसके बाद क्या होता है बच्चों? हम लोग लिखेंगे 6s2, और उसके बाद 4f7, कुछ ऐसे होगा। तो आप बताओ, देखो हमने f में 7 इलेक्ट्रॉन भर दिया, और s में कितना भर दिया बच्चों? 2 भर दिया। f में 7 भर दिया, s में कितना भर दिया बच्चों? 2 भर दिया। तो सिंपल सी बात है ना, यह 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। जब यह 2 निकल जाएगा तो यूरोपियम 2+ हो जाएगा क्या? 2+ हो जाएगा, यूरोपियम 2+ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात बताओ बच्चों, जब यूरोपियम 2+ है, यह क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, एक इलेक्ट्रॉन और भी रिलीज करके क्या करेगा? यूरोपियम 3+ में जाना चाहेगा, क्योंकि यूरोपियम 3+ क्या है बच्चों? ज्यादा स्टेबल होता है। 3+ वाला क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप बताओ 2 से 3 में जाना चाहेगा, तो सिंपल सी बात है, क्या खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। यह बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इतना आप लोग लिख लो, लिख लो इतना। यूरोपियम का लिख लिया आपने, सीरियम का लिख लिया, लिख लो इतना आप लोग। लिख लो इतना, लिख लो आप लोग। लिख लिया तो थम्स अप करना आप लोग। अगर लिख लिया तो थम्स अप करना आप लोग। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो थम्स अप करना एक बार। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका देखो हमारे पास टर्बियम का, देखो इसका, देखो टर्बियम का, टर्बियम का और समेरियम का देखो, जरा ध्यान से देखो। तो हमारे पास बच्चों टर्बियम में इसका क्या है बच्चों? 65 है। क्या है बच्चों? 65, 65। तो इसका बच्चों आता है ना +4 आता है। जब +4 आएगा तो सिंपल सी बात, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या +3 में जाना चाहेगा? बिल्कुल जाना चाहेगा। तो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा। ऐसे ही समेरियम का +2 आता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाना चाहेगा? +3 में जाना चाहेगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, बस ये देख लेना। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लो, किसका क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहली बात, जो लैंथेनाइड्स होते हैं बच्चों ना, वह सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं। सिल्वर कलर के व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं। टर्निश रैपिडली इन एयर, एयर में बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं? टर्निश हो जाते हैं। हार्डनेस इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उसका हार्डनेस क्या होता जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। यह कंडक्टर और हीट के, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है बच्चों? बहुत ही अच्छा कंडक्टर, यानी इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों भी फ्लो कर सकता है। प्रीवियस स्लाइड बिल्कुल कर दे रहा है एक बार को। लैंथेनॉइड्स आयन आर शो कलर इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड एक्वस स्टेट। बच्चों जो लैंथेनाइड्स आयन होते हैं ना, वो कलर शो करते हैं, एक्वस में भी और सॉलिड में भी। और जरा ध्यान से देखो,
lanthanide are paramagnetic except lanthanide 3+, सीरियम 4+, और ये मतलब पैरामैग्नेटिक क्या होता है बच्चों? पहली बात, ये सब के सब पता है क्या, इनमें या फिर डी क्या होंगे, या फिर डी 0 होगा या फिर डी क्या होंगे 14 होगा। तो जिनमें पूरा फुलफिल्ड होता है या फिर जिसमें जिसमें 0 होता है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वही पैरामैग्नेटिक होता है। तो इन चारों में अनपेयर कहीं भी नहीं है, तो ये सभी के सभी डायामैग्नेटिक है, बाकी सब क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो पहले ये वाला लिख लो, फिर मैं वो कर देता हूँ। पहले ये वाला लिख लो, फिर मैं वो कर देता हूँ। इतना कर लो, फिर मैं वो कर देता हूँ। इतना कर लो बच्चों, फिर मैं कर देता हूँ। कर लिया, लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। चलो ये वाला भी लिख लो, ये वाला भी लिख लो, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे पास लेंथेनॉइड्स के। लेंथेनॉइड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? लेंथेनॉइड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? लिख लो आप लोग कि लेंथेनॉइड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कर लिया, लिख लिया, थम्स अप करो। लिख लिया बच्चों, थम्स अप करो, बिल्कुल लिख लिया, ठीक है। मेल्टिंग, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी देख लेते हैं बच्चों। सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, और लेफ्ट से राइट जाओगे तो डेंसिटी भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ये भी आप लोग लिख लो, ये भी आप लोग लिख लो, लेफ्ट से राइट जाने पे डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट जाने पे मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होता है बच्चों, स्पीड इंक्रीज होता है। कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा। अगला देखते हैं बच्चों, लेंथेनाइड्स के रिएक्शन देख लो। देखो यहाँ पे एल एन का मतलब यही है ना कि ये पूरे लेंथेनाइड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे लेंथेनियम, सीरियम, पुरमेटियम, नायोडेनियम, टोमेथियम, सेरेमियम, ये सभी के सभी बात, ल्यूटेटियम, सबके बारे में बात कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देखना, एक बार रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुको, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। बच्चों 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। अभी स्क्रीन शो हो रहा है क्या सभी को? अभी स्क्रीन शो हो रहा होगा, तो ध्यान से देखना बच्चों।
यहाँ पे एल एन का क्या मतलब है, यहाँ पे एल एन का मतलब ये पूरे लेंथेनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे लेंथेनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथेनियम हो गया, सीजियम हो गया, ल्यूटेटियम हो गया, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात अगर मैं बता रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लेंथेनियम है, लेंथेनियम, हाँ जी बताओ, कुछ पूछ रहे हो आप लोग। अगर एल का रिएक्शन अगर मैं हेलोजन से कराता हूँ, हेलोजन यानी कि कोई भी X2 मान लो, तो क्या बन जाता है बच्चों, Ln X3 बन जाता है। मान के चलो ना, जैसे एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है वैसे ही कुछ इसका भी रिएक्शन होता है। तो जैसे मान लो इस लेंथेनियम का रिएक्शन मैं H2O से करा रहा हूँ, H2O से। Ln का रिएक्शन किससे करा रहा हूँ बच्चों, H2O से करा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, LnOH पे थ्राइस, कुछ ऐसे बन जाएगा। एल्यूमिनियम का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होता है। जैसे मान लो मैंने मैंने इसी लेंथेनियम, किसी भी लेंथेनियम का रिएक्शन मैं नाइट्रोजन से करा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, Ln बन जाएगा। ये इसलिए बनता है ना क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ज्यादा फेवरेबल होता है। जैसे मान लो बच्चों लेंथेनियम का रिएक्शन मैं ऑक्सीजन से करा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, Ln2O3, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो आप ये सभी नोट कर लो, ये रिएक्शंस नोट कर लो, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस कभी कभी पूछ देता है। रिएक्शंस बच्चों कभी कभी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है, तो आज हमें फिनिश करना है तो थोड़ा सा जल्दी हम करेंगे। नोट कर लो, रिएक्शंस नोट कर लो, आप लोग ऐसे ही नोट कर लो जैसे लिखा हुआ है। कर लिया होगा, लिख लिया होगा, थम्स अप करो, लिख लिया होगा तो बिल्कुल लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों एक्टिनाइड्स की, एक्टिनाइड्स की। तो बच्चों एक्टिनाइड्स का भी जो ग्रुप होता है वो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, और बात करें तो सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट होते हैं। ये ज्यादातर बच्चों आर्टिफिशियल बनाए होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस बोलते हैं। तो आओ सबसे पहले आप लोग ना इसका डायरेक्टली आप लोग ना ऐसे लिख लो, नेम लिख लो, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो बच्चों नेम में हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 7s2 6d 0 से 1, और हमारे पास क्या होता है बच्चों, 5f 1 से लेके बच्चों 14 तक। तो हमारे पास ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल सी बात बच्चों, 89 वाले को हम लोग बोलेंगे एक्टिनियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अगर सिंपल एक्टिनियम होगा तो इसका होगा 6d1 7s2, 6d1 7s2। अगर मान लो कि लेंथेनियम अगर मैं एक्टिनियम 2 प्लस कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, एफ वाले में इसके 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात करें 90 की, तो 90 वाले को बोलते हैं थोरियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 6s2 और 6s2 7s2। अगर इसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 5f1 बचेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बच्चों 5f0 बचेगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी, क्लियर है क्या, क्लियर है। यहाँ पे 5f1 है। अगर मैं इसकी बात करूं क्या, प्रोटेक्टियम की, तो बच्चों प्रोटेक्टियम में होता है 5f2 6d1 और 7s2। अगर इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा, तो क्या बचेगा बच्चों, एफ वाले में 5f2 बचेगा, और हमारे पास इसके 3 वाले में 5f1 बचेगा। सेम ऐसे ही अगर मान लो कि हमारे पास लास्ट वाला लारेंसियम है, लारेंसियम का होता है 5f14 6d1 और 7s2। हमारे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 5f4 बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा बच्चों, 5d, ये भी 14 ही बचता है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा लास्ट वाला मैं कंफर्म कर लूं, थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ।
बच्चों 5 5 14 होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 14 होता है, ठीक है, ये आप लोग कर लो। तो बच्चों इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग ना लिख लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। इतना आप लोग बच्चों लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों को इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग लिख लो। लिख लो बच्चों आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इतना आप लोग लिख लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हो गए क्या आप लोग के? हो गए, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास रेडियस की बात करता हूँ, रेडियस की। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें भी लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस क्या होगा बच्चों, रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उस वाले में क्या बोलते थे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। अगर हमारे पास आयंस होगा ना, आयंस, तो इसको बोलते हैं लैक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है बच्चों, इसका भी साइज क्या होता है, छोटा होने लगता है, इसका भी साइज क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। तो M3+ का साइज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे छोटा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बस इतना याद रखना कि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होता है, रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, एक्टिनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये लोग कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मेजर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, +3 होता है। क्या होता है बच्चों, +3 होता है। यह भी +3 को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। बहुत ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। आओ, आओ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी क्या होगा बच्चों, सिल्वरी, सिल्वर जैसे दिखेगा, सिल्वरी इन अपियरेंस। और क्या होता है बच्चों, हाईली रिएक्टिव, स्पेशली इन फाइनली डिवाइडेड, मतलब कि यह बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। यह लगभग सभी मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, बस एक ही डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, वो मैं बता दूंगा। और टर्निस इन एयर ड्यू टू ऑक्सीडेंट कोचिंग, कोटिंग। तो ये आप लोग चारों इसका कैरेक्टर लिख लो, इसका कैरेक्टर लिख लो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करता है। कैरेक्टर आप लोग लिख लो, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करता है। लास्ट स्लाइड, 1 मिनट रुक जाओ आप, लास्ट स्लाइड ये है।
ओके, हो गए होंगे। ये भी आप लोग लिख लो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिख लो, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। लिख लिया, लिख लिया, ये भी लिख लिया। इसके भी रिएक्शंस देख लो बच्चों। देखो एक्टिनाइड को हम लोग एसी बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखते हैं, एसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एन लिख लो। एक्टिनाइड को क्या बोलते हैं, एन, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे एन है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ये सभी के सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में एन बोल देते हैं, कोई भी एक ले लेंगे तो एन बोल देंगे। आप बताओ, आप बताओ, जैसे एक्टिनाइड का रिएक्शन अगर मैं हॉट वाटर से करा दूं तो क्या बनेगा, AnH3 बन जाएगा। अगर मैं नाइट्रिक एसिड से करा दूं किसी का भी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं HCl से करा दूं तो AnCl3, जैसे कि मान लो हमने किसका, एक्टिनाइड का करा दिया, तो AcCl3 बन जाएगा, ठीक है। हमने लॉरेंशियम से करा दिया तो LrCl3 बन जाएगा, इस टाइप का रिएक्शन। अगर मैंने हेलोजन से कराया तो क्या बनेगा, AnX4 बन जाएगा। अगर मैंने ऑक्सीजन से कराया तो क्या बनेगा, An3O8 बन जाएगा। तो ऐसे डायरेक्टली रिएक्शन पूछता है और कुछ ज्यादा खास नहीं पूछता है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो, आप लोग इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो, कुछ ज्यादा खास नहीं है, रिएक्शन ही है। हमको बस चैप्टर फिनिश करना है आज, तो फिनिश हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट, कर लिया नोट, कर लिया, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस है, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, आप लोग कर लेना, राइट फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट फ्रॉम एनसीईआरटी। इसको आप लोग कर लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। तो आप लोग ना इसके थोड़ा यूज देख लो। आयरन एंड स्टील आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक का यूज, यूज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, यूज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो बच्चों डी एंड ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है ना उनका यूज, ठीक है, यानी मेटल्स का यूज। तो आयरन और स्टील कहाँ पे यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। टंगस्टन कहाँ पे यूज होता है बच्चों, बल्ब में यूज होता है। टाइटेनियम कहाँ यूज होता है बच्चों, एयरक्राफ्ट में यूज होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड बच्चों पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, पिगमेंट इंडस्ट्री में। MnO2 कहाँ पे यूज होता है बच्चों, ड्राई बैटरी सेल में। आपने शायद पढ़ा होगा जब क्या बोलते हैं, ड्राई सेल का रिएक्शन पढ़ा होगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कहाँ यूज होता है बच्चों, कौन से मेटल में, मतलब सिक्के वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है। V2O5 या कैटलिस्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, H2SO4 में कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये सभी के सभी आप लोग लिख लो, लिख लो डायरेक्टली। कभी कभी क्वेश्चन वैसे नहीं पूछता है लेकिन पूछ देता है। इसको भी यूज वगैरह भी लिख लो आप लोग, यूज वगैरह भी लिख लो आप लोग। कर लिया, ये भी दो देख लो। आयरन जो होता है बच्चों हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट का वर्क करता है। AgBr कहाँ पे काम करता है बच्चों, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में काम करता है, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में काम करता है। आयरन कहाँ पे काम करता है बच्चों, कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस में। और AgBr कहाँ पे वर्क करता है, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में वर्क करता है, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में।
लिख लिया? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर हमारे पास अगर हमारे पास डी अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल में या फिर डी सबसेल में अगर डी जीरो होगा या फिर डी14 होगा, तो इन दोनों में डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा और ये क्या होंगे बच्चों? कलरलेस होंगे। क्या होंगे बच्चों? कलरलेस होंगे। इसको मैं कोऑर्डिनेशन में अच्छे से बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो कलर्ड होगा। देखो जरा, ये स्टार्टिंग वाला डी जीरो कलरलेस है क्या? डी10 वाला भी कलरलेस होगा, तो डी10 किधर है? डी10 यहाँ पे देखो, ये भी कलरलेस है। बाकी सभी कलर्ड है क्या? कलर्ड। तो ये सब आप लोग एक बार लिख लो, बाकी सभी कलर्ड है, ये आप लोग एक बार लिख लो कि अगर डी10 और डी जीरो होगा तो कलरलेस, और बाकी सब क्या होंगे बच्चों? कलर्ड होंगे। क्या होंगे बच्चों? कलर्ड होंगे। ये आप लोग लिख लो, कभी कभी कलर पूछ देता है। कर लिया? कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया? लिखो, थ्योरी है यार, इस चैप्टर में पूरा थ्योरी है, तो आपको थ्योरी ही पढ़ना है, कुछ नया नहीं है, आपको थ्योरी ही पढ़ना है। अगला चैप्टर कॉन्सेप्ट वाला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कॉन्सेप्ट वाला है। तो आप लोग उसमें मैं बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, वो कॉन्सेप्ट वाला है। ठीक है, लिख लिया होगा? ठीक है, लिख लिया होगा। तो सिंपल सी बात, मैं आपको ना सर किस कलर कैसे पता करिए, याद करना पड़ेगा बच्चों, याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना, दो दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। याद रखना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास KMnO4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्रेक करके K प्लस और MnO4 माइनस कर सकते हैं। वैसे ही K2Cr2O7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2K प्लस और क्या लिख सकते हैं बच्चों? Cr2O7 2 माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैग्नीज में +7 होता है, यानी कि D0 होता है। ऐसे ही क्रोमियम में +7 होता है, यानी कि D0 होता है। लेकिन फिर भी बच्चों ये कलर्ड होते हैं। क्या होता है बच्चों? कलर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। क्या होता है बच्चों? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से क्या होते हैं बच्चों? ये कलर्ड होते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से बच्चों ये क्या होता है? ये कलर्ड होते हैं। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से क्या होते हैं बच्चों? कलर्ड होते हैं। तो एक बात जरा बताओ, हमसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ये 5 है। पहला देखो क्या लिखा हुआ, पहला बच्चों है हमारे पास स्कैंडियम। बी वाला क्या है बच्चों? क्रोमियम। सी वाला क्या है बच्चों? वेनेडियम। और डी वाला क्या है बच्चों? डी वाला है टाइटेनियम। और ई वाला क्या है बच्चों? मैग्नीज। बोल रहा है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। तो आप लोग बताओ कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग बताओ कौन सा आंसर सही होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए? ऑप्शन सी। और भी बताओ आप लोग, और भी बताओ। और बताओ बच्चों क्या होगा? ऑप्शन सी। सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखो, तो स्कैंडियम होता है बच्चों 21 के लिए क्या होगा? 4s2 और 3d1। क्रोमियम बच्चों जो होता है वो 24 होता है, तो इसके लिए क्या होगा बच्चों? 4s1 और 3d5।
वेनेडियम बच्चों होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23। तो हमारे पास क्या होगा 4s2 और 3d3। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम इसका होता है 4s2 और 3d2। इसका होता है बच्चों 4s2 और 3d5। अगर देखोगे तो बी वाले में सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बी वाले के बाद ई वाला। तो देखो सबसे ज्यादा बी और ई किस में है, तो हमारे पास क्या है बच्चों ऑप्शन 3 में है। तो आप लोगों ने क्या बताया था? हाँ सी, ऑप्शन सी करेक्ट है ना? क्या सबका यही आंसर आया है या फिर किसी का अलग भी आया है? सबका सेम आया है ना? सेम ही आया होगा, ठीक है सेम ही आया होगा। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कलरलेस लेंथेनॉइड आयन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इन चारों में से नंबर ऑफ कलरलेस कौन होगा? बच्चों कलरलेस वही होगा जिनमें एफ में 0 होगा और एफ में 14 होगा, यही कलरलेस होंगे, यही कलरलेस होंगे। तो आप लोग ये देख के कर लोगे क्या? आप लोग याद करके कर लोगे? बोलो बच्चों, कर लेना आप इसको। ये दोनों वाले क्या होंगे बच्चों? ये कलरलेस होंगे, कलरलेस होंगे। कलरलेस होगा, ये दोनों क्या होगा बच्चों? कलरलेस होगा। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो लेंथेनॉइड से बिलोंग नहीं करता है। तो आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का नाम भी पता होना चाहिए, कौन सा ऐसा है जो लेंथेनॉइड में नहीं है और कौन सा ऐसा जो है एक्टिनॉइड में है। ये भी आप लोग के रेंज का है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आज हमें फिनिश करना है। ये देखो, इसका देख लो। ये पूछ रहा है कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है बच्चों? 3.86 है। तो आप बताओ वो कौन सा ऐसा होगा? तो सिंपल सी बात है, 3.86 का क्या मतलब? अंडर रूट n+2 का क्या मतलब है बच्चों? 3.86। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 15, और 15 का मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 3 होना। तो आप बताओ बच्चों n का वैल्यू, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 किसमें होगा? आप बताओ, इसमें ये है तो 4s2 और 3d6, इसका आएगा 4s2 और 3d3 आता है। इसका आता है बच्चों 4s2 और 3d5 आता है। इसका आता है बच्चों 4s2 और 3d2 आता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम दो प्लस है, हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे फिर भी हमारे पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो उसके हिसाब से हमारे पास 23 वाला करेक्ट दिख रहा है। क्या मेरी बातें आप सभी को क्लियर है? कर लोगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को? सभी कोई हैंड्स अप करो, कर लोगे ना आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को? कर लेना बच्चों। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मंडे से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। तो ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है। और भी सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे आप क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ना देख के कर लेना। आप लोग ना PYQ देख के कर लेना, ये भी आप लोग बहुत ईजी है। क्रोमियम 2+ क्या होगा, मैंगनीज 1+ क्या होगा, तो सब ईजी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आप लोग से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।